कल तक सौभाग्य दीदी आ चुकी होंगी। हाँ? नई ब्रज रोम रोम से वो प्यारे शाम को पुकारती, रोम रोम से वो प्यारे शाम को पुकारती, एक पल तुमसे रहती पथ को निहारती, एक पल तुमसे रहती पथ को निहारती, कब आएंगे पलम हर जाई, क्या बताएं? प्रेम पाठशाला उर में पढ़ती थी मैं पढ़ती प्रियतम। कल हमने आपको बताया पाठशाला प्रभु की पाठशाला प्रभु की जग की सही रहना वैसे वो मान रहती थी। कल मैंने बताया था ना, ताने देख बहन बाप और माई, ताने देख बहन बाप और माई, कहानी उसकी सुनो, कहानी उसकी। राजी जी की बहन सौम्या, अरे भैया एक चीज का ना ऑब्जेक्शन सा है मन में, लेकिन हम आपको कहेंगे, आपको दुख तो नहीं होगा? करे नहीं, करे आपने नई ब्रज गोपिका वाली रचना है ना, अच्छी है, लेकिन सबसे खराब रचना हमें वही लगी। कह रहे क्या भैया आप उसमें लगता है हमें ही लैश आउट कर रहे थे। मैंने कहा तो उसने बोला आपने ऐसे कहा ना, ताने देती बहने बाप और माई। बोले भैया हम तो ताने नहीं देते थे। मैंने कहा बहन मुझे लगा कि तुम भी देती हो तो कैसे लगा? मैंने कहा आप एक तुम प्राचू क्या कहती थी? तो कहते थे, मैंने कहा तुम कहती थी ना तो दीदी का चूहा आया। चूहा चूहा मतलब ठाकुर जी को बोलते थे। प्राची जी एक बार अंदर कक्ष से निकली नहीं, उनकी माँ ने पूछा, दरवाजा खटखटा के गेट खुलवाया,
तुम अकेले करती क्या हो? तो प्राची जी उठ के धीरे से बोल के गई, मैं अकेली होती ही नहीं। अच्छा, यहाँ कौन है? तो उन्होंने कहा, अपनी मां को देख के मुस्कुरा गई। फिर उन्होंने कहा, बताओ बताओ, वही होगा जिसको तुम कहती हो यहाँ पे? हाँ, कहाँ है? तो उन्होंने कहा, अभी तक थे। अच्छा, हम दरवाजे के बाहर बैठे थे, कोई ना निकला, ना कोई आया, ना कोई गया। तो फिर उनका जरूर थोड़ी दरवाजे से गए, ऐसे ही चले गए होंगे। तो उनका जंगला, तो वो क्या जंगले से निकल गए क्या? तो प्राची ने कहा, हो सकता है। तो उन्होंने कहा, जंगले में वो ग्रिल्स लगी होती है, तो उनमें इतना जगह होती है ना, फूल फूल से बने होते हैं। क्योंकि आधा कंस्ट्रक्शन जिसमें प्राची रहती थी वो पुराना है, आधा नया है। 500 गज में जो घर है, तो उसमें आधे में जिनमें पुराने वाले में रहती है। तो उन्होंने कहा, इसमें से निकल गया। चूहा है क्या वो? उसी दिन से वो बहनें चूहा चूहा कहने लगी कि ना जीजी का कुछ चूहा आया होगा यहाँ पे। तो मैंने कहा, इसलिए वो तुम लोग चूहा कहते थे? तो उन्होंने बोला, भैया बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोला, ताने का शायद बहुत कड़ा दिल करके ही कोई दीदी को ताने दे सकता था। उनके चेहरे से ताने देने की बात बनती ही नहीं थी। दूसरा कहते बोले, भैया मुस्कुराती बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने बोला कि वो कभी खिलखिला के हंसी, कोई जीवन में हमने गिनतियों पे गिन के बता सकते हैं, 4 या 5 बार हमने उनको हंसते हुए देखा खुल के। लेकिन वो बहुत सूखे से मुंह से मुस्कुराती थी। तो जैसे कहते हैं ना, इतना अच्छा लगता था जब हम चूहा बोलते थे ना, तब वो मुस्कुराती थी। फिर मैंने, अब जब भी मैं कमरे में, जी चूहे से बात कर रही हो अपने, ऐसे करके बोला करती थी। और बोला, हम तो चाहते थे वो स्वस्थ हो, वो ठीक हो। भगवान को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपनी जीजी को जानते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। उनका ये लाइन है ना, ताने देती बहन बाप और माई, ताने देती बहन बाप और माई, जग की निंदा का उसने जहर भी पिया, जग की निंदा का उसने जहर भी पिया, नाम उसका बदल बावरी कर दिया, नाम उसका बदल बावरी कर दिया, नाम उसका बदल बावरी कर दिया, नाम उसका एक और बात बताएं, नाम बावरी रख दिया तो नारायण शब्द पुरानी रिकॉर्डिंग्स में था। जब उन्होंने उस दिन, उनके पिताजी फोन पे बात कर रहे थे, तो हमारी माँ जी यहाँ थी। जिस दिन मेरी माँ कह रही थी ना कि हम इनके पिताजी इसको बोलते हैं, मैं बात करती हूँ, इनके पापा को बोलती हूँ, हमारे बेटा तो बात नहीं करता ऐसे करके। मेरी माँ ने कहा, बहुत हम फंस सकते हैं, कोई बात हो सकती है। अभी इनके पापा को बोल देती हूँ कि अपनी बेटी को बोल दे कि बात न करे, कल को ये भक्ति में इसको कुछ हो जाए तो कोई तुम्हें ना कहे कि तुमने ऐसा सिखाया, उसे भक्ति सिखा दी कि उसके प्राण निकल गए। बात कहना। और उनका लड़कियों को लेकर तमाम बातें और भी आजकल संतों पे, महात्माओं पे बहुत। और मैंने कभी वैसे भी उससे पूर्व में माताओं बहनों से कोई बात की भी नहीं। उसी दिन के पापा कह रहे थे, देखिए मेरी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, सब लोग पगली पगली कहते हैं, कितना बुरा लगता है भैया जी, उन्होंने कहा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, अपने पापा से बोल के, श्रीवास्तव जी
हम पागल इतने हैं, गंदे थोड़ी हैं। पागल होना कौन सी खराब बात है? गंदे होना खराब बात है, पर हम गंदे नहीं हैं, पागल हैं। बड़ी अच्छी बात, बड़े प्यार से उनका पागल होना कौन सी खराब बात है? बड़े उनके मोहल्ले में, थोड़ा सा मैं संकेत करके ही बता रहा हूं, उनके मोहल्ले में थोड़ी सी दूर एक फैमिली रहती थी दबंगों की। हम उनका सरनेम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में, जब यूपी में पिछली गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन लोगों की तूती बोला करती थी। तो उन लोगों से श्रीवास्तव जी की फैमिली ऐसे सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि 3 बेटियां ही बेटियां, और तीनों बेटियां बहुत सुंदर हो, तो समस्या उनमें भी प्राची जी सौंदर्य में सबसे ज्यादा थी। तो वो कॉलेज से आती थी, जब 12th के टाइम से ही एक परिवार उनके पीछे ही पड़ा हुआ था, उसमें भी खासकर उनके एक साहिबजादे जो बड़ा तंग करते थे। और फिर प्राची जी अधिकतर क्या करती थी, एक दिशा में देखते हुए चलती थी, तो लोगों को लगता था ये लड़की सुनना है, तो मतलब दाएं बाएं देखना नहीं उन्हें, तो इस तरह चलती थी। और उसकी अपनी दुनिया थी, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। तो प्राची जी को वो लोग अधिकतर वो श्रीवास्तव जी की बावली कहते थे बार बार, तो नाम खराब कर रखा था। एक दिन उनकी प्राची जी की छोटी बहन, उनको भी उन्होंने किसी बात पे थोड़े से, जैसे टीजिंग होती है, ऐसे तंग किया। बात बढ़ गई और प्राची जी के पिताजी पे उन्होंने घर आके हाथ भी उठा लिया। बात बड़ी खराब हुई। प्राची जी तो घर में ही थी, इतना बड़ा बवाल होने पे भी प्राची जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्राची जी कक्ष में थी, उस समय श्री कृष्ण की उनसे बात हुई, तो ठाकुर जी ने कहा, वो जो परिवार के सज्जन थे जिनसे उनकी बात हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा उस परिवार, उन्होंने उस लड़के का नाम बताया। उन्होंने कहा तुम्हें पता है प्राची, वो अपने घर की जो मंजिल पर ममटी बनी होती है, ममटी सबसे ऊंची ममटी से गिर गया है, उसका पूरा मुंह टूट गया है, इस समय आईसीयू में है। तो प्राची जी ने अपने बड़े भोलेपन से आके अपने, उनके माताजी पिताजी थे बाहर, पर एक पड़ोसन भी बैठी थी, उन्हें कह दिया आपको पता है कि वो ममटी से गिर गए। जो बात उन्हीं के बारे में चल रही थी, तो उनके बहुत चोटें आई है। जब उनकी बात बताई तो श्रीवास्तव जी ने मुझे कहा कि ऐसे समझाइए, ऐसे ना बोला करे, कहीं इन्हीं पे बात लग जाए कि इन्होंने कुछ किया होगा ऐसे से। कह रहे क्या भगवान ममटी से गिराएंगे, भगवान को यही काम है? तो प्राची जी पास बैठे, हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने गिराया है, पर वो गिरे इसीलिए। उन्होंने बड़े भोले तरीके से कहा, और वो बात अभी तक नारायण याद होगी, तुम्हें तो याद होगी। हाँ, हम ये नहीं कह रहे भगवान ने गिरा दिया, पर वो गिरे इसीलिए। और बड़ी अच्छी बात, उनको बड़ा विश्वास था कि मैंने कहा तुम लोग पुलिस में कंप्लेंट करो, शिकायत करो, वो लोग तुम लोगों को तंग करते हैं। उन्होंने कहा ये लोग जाने, उनको जिनको समस्या है, किनको? अरे श्रीवास्तव जी के परिवार को। और मैंने कहा तुम, हमें कोई समस्या नहीं, मैं तो तुम्हें वो तंग करते हैं रास्ते में, तुम्हें कोई दिक्कत होती है? हम बहुत थोड़ा बहुत सुनते हैं, उनके वो हमारी दुनिया में कहीं एडजस्ट नहीं करते। जो हमें कुछ भी कहते हैं, जो हमें कुछ भी कहते हैं, वो हमारी दुनिया में कहीं एडजस्ट नहीं करते, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। उनका हमारी दुनिया अलग है। तो बड़ी अच्छी बात, उनके कहने का बड़ा अच्छा, बड़ा सौम्य तरीका था। कहानी डाली, दूसरे शहर में गई, छात्रावास में मन नहीं लगा, वहां पे भी वो जग जंजाल में फंसी नहीं।
और फिर क्या हुआ, जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और प्राची जी के जहां चोट लगी और फिर बलिनो आके वहां रुकी और बलिनो से एक गोरा सा छोरा भीड़ चीर उनका आना गजब था गया। क्या हुआ, डॉक्टर के ले जाने लगे, बड़े प्यार से पास आए तो उनका प्रभाव ऐसा था, उन्हें लगा कि एक बार कुछ समाधिस्थ जैसी अवस्था होती है, इतने दर्द में भी मन अज्ञात किसी आनंद के समुद्र में जाने लगा, विलीन होने लगा। पास आए जो ही वो होश खोने लगी, जो ही पूछा उन्होंने फिर से रोने लगी। पूछा क्या हुआ आप बताइए, तो फिर रोने लगी, बोली नहीं कुछ और थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से गाड़ी में बिठाना गजब था गया। बातें करते थे वो कुछ अलग ढंग में, बातें करते थे वो कुछ अलग ढंग में। आज बैठी थी वो पिया के संग में, आज बैठी थी वो पिया के संग में, आज बैठी थी वो पिया के संग में, आज बैठी थी वो पिया के संग में। क्या कहते हैं, अरे जो चिंता ना करें और छोटी सी बिस्लरी की बोतल गाड़ी में से निकालेगा, लो पानी पियो। चिंता मत कीजिए थोड़ा चल कीजिए, चिंता मत कीजिए थोड़ा चल कीजिए, ये दिला साथ लाना कदम ढा गया, ये दिला साथ लाना कदम ढा गया। नए परिवेश अलग अलग जगह जो लोग प्राची जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और हम लोग सबसे कहेंगे और भी बाकी जगह तुम फोन करके सबसे कोऑर्डिनेट करो, बाकी मतलब अब्रोड में भी बाकी सब लोगों संपर्क करें, उनकी वीडियो भेजें। ऑस्ट्रेलिया वाले परिवार ने अपनी जो दो बच्चियां हैं हमारी, जिनका नाम हमें वाणी और प्रथा रखा है, एक का नाम अलीना एक का नाम अरियाना है। ये दोनों बच्चियां, एक बार बच्चों को चुप कराओ बेटे, उधर बैठे सब लोगों को चुप करा देना चाहिए। आप लोग जितने जने ना वो सबकी जिम्मेदारी उधर बैठो कि बच्चों के शोर नहीं आना चाहिए। देखिए उन्होंने, छोटे बच्चों ने, उनको हिंदी ही नहीं आती है और उन बच्चों ने बलिनो चलाना इसके ऊपर प्ले किया है, दोनों बच्चों ने। और हमारी बहन माधवी, जिनका नाम संहिता पूर्व में था, हमने माधवी कर दिया, तो माधवी बहन उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को तैयार करवाया और खुद गाया है। उसमें उन्होंने बलिनो कार बनाई है, उसमें ठाकुर जी बैठे हैं, कैसे प्राची बनी है बड़ी बहन और छोटी वाली ठाकुर जी बनी, और जो देखेंगे हम डालेंगे वो प्ले, और सच में इतना प्यारा प्ले कल आएगा। और उसमें वो छोटी बच्ची तो बोलना है, कहते ना आप डॉक्टर को दिखाइए, इतना प्यारा बोलती है वो, इतना मतलब उसके एक्सेंट्स हैं, उसको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है ना, आपको चोट लगी ऐसे करके उसका बोलने का तरीका वो बड़ा प्यारा लगा, बहुत ही बड़ी क्यूट सी बच्ची, और हमें बहुत अच्छा लगा। तो दीदी ने वो पूरा प्ले करवाया है, देखिए कितना क्रिएटिव माइंड है। वहां भी उन लोगों को, और पहले बोलते हैं नमस्ते मामा जी, उनका एक्सेंट्स है वो मुझे और ही प्यारे लगते हैं। तो नारायण प्रभु हम लोग देख रहे थे, नारायण ने कहा ज्यादा अच्छा सबसे बढ़िया वो जब लगता है
जब वो बच्ची हिंदी में बोलती है और उसके एक्सेंट्स जो है अंग्रेजों वाले, और वो हिंदी बोलती है तो बड़ी प्यारी लग रही है। फिर वो इंग्लिश तो वैसे बोलने में वो फ्लुएंट इंग्लिश उनकी होती है अलग है, तो बहुत ही बढ़िया लगा हम लोगों को। स्मार्टफोन वाले की बात तो याद आया मुझे। ठाकुर जी ने जैसे ही ड्राइविंग सीट पे बैठे अपनी बाई और बाह ऐसे कर दी उनकी तरफ, उनको दर्द हो रहा था, जैसे निकले तो ऐसे उनको दिलासा देने के लिए। अच्छा, एक हाथ से स्मार्टफोन निकाला, ऑर्थो चेक करता हूं कहां पे है, तो फिर क्या सुन के दर्द भरी उसकी आह को, उसके कांधे रखा अपनी बारगाह को, उसके कांधे रखा अपनी बारगाह को, उसके कांधे रखा अपनी बारगाह को, कांधे रखा अपनी बारगाह को। देखो डॉक्टर है कौन, हाथ है स्मार्टफोन, देखो डॉक्टर है कौन, हाथ है स्मार्टफोन, वो मोबाइल चलाना वो मोबाइल चलाना प्रश्न पूछा करती थी, मैं मजाक में पूछा था, उन्होंने रिस्ट वॉच पहनी थी, मोबाइल कौन सी कंपनी का था तुमने चेक क्यों नहीं किया, देखती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, कहते मैं आज तक भी इस बात में कि देखो जो स्वयं ही बहुत सभी चीज का करता है, मूल करता, मूल करने वाला, इवन सृष्टि का भी करता, जीव का भी करता, आत्मा में भी जो कर्तृत्व आता है वो उसी के मूल करता, वो करता किसी की कृति को क्यों उदाहरण करेगा, क्योंकि सब तो उसी की कृति है। तो ये तो कृति मानव की है ना, घड़ी हुई, मोबाइल हुआ, बलिनो हुई, सारी चीजें, लेकिन कर्ता ने कृति को धारण किया, कृति भी वो भी अपनी कृति की कृति को धारण किया। तो कहते बड़े आश्चर्य की बात है, उन्होंने किसी की बनाई घड़ी, किसी का बनाया फोन, पता नहीं जाने कहां से लेके आए, क्या चीज जुगाड़ किया, सो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने पहन रखा था, मोबाइल चलाया, और फिर उसके बाद में जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने कौन सा गाना बजाए? रह सकते नहीं हम तेरे बिना, रह सकते नहीं हम तेरे बिना, ऐसा परदेस का गाना गजब गा गया, वो परदेस का गाना गजब गा गया। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो तुझसे ही हो जाएंगे, जिंदगी चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी
हमारे ठाकुर जी से इसका पुराना नाता है। असल में क्या हुआ, जब ठाकुर जी आए थे उस समय गाना रिलीज हुआ था। ठाकुर जी का सुबह श्रृंगार धारण होता था, तो एक पड़ोसी तो इतनी तेज डीजे चलाते थे मंगला के बाद में, तो लोग कहते हैं हमारे बच्चे ने समझा के आई। मैंने कहा भैया हम लोग कीर्तन करते हैं रात को, तो ये हमें बर्दाश्त करते हैं ना, इनका गाना बर्दाश्त करो। पर क्या होता था, श्रृंगार के ठीक समय ये गाना रोज बजता था, अरिजीत का गाना। तो फिर बाद में हमारे एक साधक ने वीडियो बनाया ठाकुर जी के फोटोज लगा के स्लाइड की तरह से, और उसमें पीछे अरिजीत का एक गाना डाला हुआ था, उसके म्यूजिकल कुछ इंस्ट्रूमेंटल कुछ था उसमें। तो तब तक हमें पता नहीं था ठाकुर जी को गाना प्रिय है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये गाना जब बजाया, और ये गाना हमें शोलापुर में भी एक बार गाना पड़ा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, बच्चे सुन नहीं रहे थे कुछ भी। मैंने कहा वो गाना रिलीज हुआ था, मैंने क्या सुनेंगे, एक गाना सुनो। तो मैंने इसी का अर्थ बताना शुरू कर दिया। वो हुटिंग सीटियां वीटियां मार रहे थे, तो वो संतों और महात्माओं कैसे सुने, नास्तिक अधिकतर सारे। तो फिर उसके बीच में अधिकतर तो प्रिटेंडर्स होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि नास्तिक हो, भीतर से प्रिटेंड करते हैं कि हम नास्तिक हैं फैशन के अंदर भी। तो हमने कहा गाना सुना, तो तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, ये सुनाया था। तो खुद से जुदा होना क्या होता है, कौन है ऐसा जिनके बिना हम, जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं, वहीं से हमने प्रारंभ किया, वहीं से हमने शुरू किया ज्ञान। लेकिन फिर प्राची जी के सामने इन्होंने ये गाना गाड़ी में जब चला, तो प्राची जी गानों में बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती थी, गाने कभी सुने भी नहीं थे। उनको उस लड़के ने गाने बजा दिया, गाना भी फुल आवाज पे चल रहा था। तो बोल रहा हूँ, उतने लोग बतिया रहे हैं। वो बोली आवाज इसकी मंदी रखो, वो बोली आवाज इसकी मंदी रखो, रख सको घर तो अब इसको बंद ही रखो, रख सको ही रखो। आप इसके वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ी सी, हो सके तो सिर्फ बंद ही कर दीजिए। ओके मैडम, पर ये मेरी पसंद थी, ये मुझे पसंद है ऐसे है? क्या कहा, अजी अजी करके बात कर रहे हैं, हाँ जी अजी, हाँ जी ऐसे, तो क्या रख सको घर तो अब इसको बंद ही रखो, रख सको घर इसको बंद ही रखो। अजी कर देते हम, ये थी मेरी पसंद, अजी कर देते हम, ये थी मेरी पसंद, कहते खिलाना जो हम लोग बहुत उन्हें प्यार करते हैं, जिस चीज से हम लाड लड़ाते हैं, उनकी उन्हें आदत पड़ जाती है। ठाकुर जी को शुद्ध सात्विक भोग ही लगाना चाहिए, पक्की बात है। पर ब्रज के संतों के चरित्र में आता है ना, ये राधा विनोद जी, उन्हें हुक्का पीने की आदत एक हुक्के वाले साधु ने लगा दी थी। अब क्या करें, ठाकुर जी को पहले चिलम भर के सुट्टा लगवाता, और ठाकुर जी ने पूरे फूंक मारना शुरू कर दिया।
और राजर्षि वनमाली राय बहादुर तड़ास स्टेट के राजा, उन्होंने ये दृश्य देख के तो बेहोश हो गए थे। वो पक्के वैष्णव थे। उनका अरे अशास्त्रीय ये चीज क्यों लगाते? असल में वो साधु चिलम पीते थे और फिर वो ठाकुर जी को ऑफर करते थे बड़े प्यार से, और बंदा पक्का था, ठाकुर जी को भी चिलम पिलाएगी। ठाकुर जी भी इसे वैसे ही मानना शुरू करते। मेरा दोस्त है, मेरा मित्र, देखो राग भोग की पूजा ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, पूजा अच्छी लगती है, लेकिन ठाकुर जी को राग प्रिय है। राग मतलब गाना भी बहुत प्रिय है, अटैचमेंट। भोग प्रिय है ठाकुर जी को, भोग लगाना ये भी ठीक है, पर भोग मतलब हम ठाकुर जी से कहते हैं मेरी सारी फीलिंग्स का, मेरे इमोशंस का भोग लगाइए। ठाकुर जी भोगी हैं। बताऊंगा कैसे है। हाँ, हम वृंदावन मालती तुम भोगी भवर भुआल, गोवर्धन वासी सांवरे तुम मिल रहे हो न जाए। हाँ, और दूसरी बात बताए, जिस दिन प्राची जी बोले थे नीलकंठ भैया आए थे घर पे मेरे, तो क्या बोले नीलकंठ भैया, ठाकुर जी की बात करे बता रही थी वो, नीलकंठ जी की आंखें झरझर बह रही थी और उतना गद्दा हमारा गीला हो गया इनके आंसुओं से। तो वो ये कह रही थी, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं इनके विषय में कि हमारे दो सखा ईशब, और बाकी लोग जो आए थे उनको भी हमारे बाकी सखा बाद में आए। ऐसे कह के उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और क्या पर भव्य भैया नहीं आए, ऐसे कहा उन्होंने। और क्या कहा था, भव्य भैया के बिना सब सुना सा लगता है, ऐसे कुछ कहा था ना, अच्छा नहीं लगता। जब जहाँ भव्य भैया नहीं होते वहां खाली लगता है, अधूरा लगता है। सब साथ होते तो भव्य भैया होने चाहिए। तो भव्य जी, नम्रता जी, बड़ा अच्छा भव्य जी का आदर उन्होंने भी किया, क्योंकि भैया नहीं थे उस दिन, तो सारे छोरे साथ साथ में उधर। फिर उन्होंने 2-3 जनों के विषय में चिंता प्रकट की कि ये कुसंग से कहीं नष्ट न हो जाए। उसी समय एक जना तो आ गया, उसने आगे सबसे माफी मांग ली, दूसरा वाला हमारा हो ही गया, और तीसरे वाले की प्रतीक्षा है। हाँ भगवान करेंगे। फिर नीलकंठ भैया ने तो कईयों को फोन तक कर दिया। रघुनंदन जी के विषय में भी कुछ उन्होंने कठोर शब्द कहे कि अच्छे हैं, वो आना तो चाहते मेरी तरफ, लेकिन बिल्कुल विपरीत नर्क की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे ये उन्होंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा इन सबको, अगर ये बात है, इतनी बड़ी बात है, तो इन्होंने कहा मैं भैया आप बताओ, मुझे आज्ञा करो। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। इन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके इस विषय में सगा गिरधर जी को चेतावनी, रघुनंदन जी की भर्त्सना और फिर उन्होंने कहा नारायण जी की प्रशंसा। नारायण ने अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को, व्यक्तिगत अहम को, निजी अहम को, और जो तिलांजलि देके मेरी तरफ बढ़ने का कार्य किया है, निश्चित ही ये वो मेरी प्रियता का भाजन बना है। अभी उसे बहुत चलना है और आगे भी उस पर बहुत कृपा होगी, निश्चित ही। बहुत बढ़िया बात ऐसे उन्होंने कही। पार्थ नीलकंठ खुद का हमारे सखा, खोए हुए सखा, जो खोई गए थे वापस आ गए। तो क्या अजी ये मेरी पसंद थी कह के यूं खिलखिलाना गजब ढा गया। फिर क्या तो कहा मैडम भजन तो सुनते होंगे भजन, पर मैडम कोई उत्तर ही नहीं दे रही। कोई बात प्राची जी ने उनसे नहीं बोली, सिर्फ एक बात कही, बताओ पूरी गाड़ी में, इसकी वॉल्यूम या तो कम कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, इतना। और लड़का पूरे रास्ते बोलता गया। तो क्या देखो कितने बड़े बदतमीज हैं। तो कहने लगे अरे कोई नहीं मत गाने सुनो, कोई नहीं मत गाने सुनो, अजी अपनी पसंद का भजन चुनो, अजी अपनी पसंद का भजन ही सुनो, अजी अपनी पसंद का भजन ही सुनो, अजी अपनी पसंद का भजन ही सुनो। रहमत की नजर राधे कर दो इधर, रहमत की नजर राधे कर दो इधर,
राधे राधे। ये वाला भजन क्या है? अब क्या हुआ? झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, मिलके भजन गुनगुनाते थे वो, मिलके भजन गुनगुनाते हैं वो, मिलके भजन गुनगुनाते थे वो, संग मिलके भजन गुनगुनाते थे वो। साथ साथ में भजन भी गुनगुनाते। और फिर क्या हुआ? रह पूछते, बीच बीच में पूछते क्या? भजन गाते हुए चलते मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं क्या? रह पूछते कहिए कैसी है आप, रह पूछते कहिए कैसी है आप, पूछते मुस्कुराना ठीक है। अच्छा, वो पूछ के मुस्कुराते थे। प्राची जी को लगा ये जो भी है, इससे पहले उनका लोगों से इंटरेक्शन कभी हुआ भी नहीं, जो कॉलेज स्कूल में जिससे कोई दोस्ती ना बनाया, कोई फ्रेंड, कोई सहेली नहीं बनाई हो, घर में जो लोगों के साथ नहीं बैठती थी, सगी बहनों के साथ नहीं बैठती थी, इतने बातुनी आदमी के साथ बिठा दे तो प्राची को सब प्रपंच लगता था। और फिर ये, पर इनके साथ एक बात अच्छी थी, प्राची को लगा कि एक बात ऐसी है, कितना बोलने के बाद भी उन्होंने बाद में बताया, ऐसा नहीं लगा कुछ इरिटेट करने वाला, पर बड़ा विचित्र व्यक्ति लगता था, पर ऐसा लगता था कि कोई बहुत अपना ही होगा। बीच बीच में हृदय की कुछ भावधाराएं उनकी तरफ जाती थी, तो प्राची का संयमित मन उनको निर्देश भीतर से ऐसा दे रखा था कि कभी किसी के प्रति उस मन को आकर्षित होना आया ही नहीं। तो प्रभु के अतिरिक्त वो बनी थी प्रभु में आकर्षित होने के लिए। असल में बताऊं, जो आए गए सब लोगों में भगवान देख लेते हैं, सब में भगवान नहीं, समझ रहे हो? अपने चॉइस के 20-25 लोगों में भगवान देख ले, उसको भगवान दिखने बड़े मुश्किल होते हैं। तुझ में रब दिसदा है, 11 में क्या करूं, वो 11 बताएगा 10 साल बाद। करने की जरूरत नहीं, 11 रब दिसना बंद हो जाएगा। होता है। पूछ लो जितने भी अनुभवी लोगों से, जिन्हें 10 साल पहले भगवान दिखे थे, और वो भगवान जब उनके पास आ गए रहने के लिए, तब कितनी प्रॉब्लम होती है। महापुरुषों के, गुरुजनों के और भगवान के संबंध ही चलते हैं। जो गुरुजन, जो महापुरुष चले भी गए, उनको लोग 50-50 साल बाद में उनको याद करके रोते हैं। परदादा को याद करके रोते हो, हाय मेरे परदादा थे, किसी की आंखें, अपनी आंखें नहीं छोड़ते कोई, लेकिन बाबूजी को देख के कितने लोग याद करते हैं। जानते हो ना, अभी बिंदु जी महाराज की बात बता रहे थे, कुंज बिहारी भैया आए थे, और हमें एक आइडिया भी मिल गया कि प्राची जी का उत्सव जो वृंदावन में होगा 4-5 दिन का, उसमें एक दिन विशेष बिंदु जी के ऊपर महोत्सव करेंगे, जिसमें ब्रज के, वृंदावन के सब संतों को बुलाएंगे, और ये बिंदु जी का पहला उत्सव वृंदावन में होगा। बिंदु जी के घर पे किराए पे रहते थे श्री राम दादा, तो कह रहे थे कुंज बिहारी भैया कि बिंदु जी इतने सुंदर थे कि लोग ऐसे कहते थे, पान निकलते तो पान की पीक गले में से दिखती थी, इतना झीना गोरा चिट्टा रंग, कमल जैसे नेत्र थे उनके। और कपिंद्र जी महाराज कहते हैं कि एक पहले ही वो ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो बूढ़े भी हो गए,
तो भी जिनकी सुंदरता देख के बार लोग ठिठक के रुकते थे, पीछे मुड़ के देखते थे, कई देर तक देखते ही रहते थे कि इसे ऐसी आकृति का भी कोई पुरुष होता है क्या। बिल्कुल भगवान रामचंद्र की तरह कमल दल नेत्र थे, अयोध्या में जन्मे थे, पर अयोध्या में राधाष्टमी को जन्मे। लोचा ये कि वो भगवान श्री कृष्ण और श्री राघवेंद्र वहां अयोध्या में श्री कृष्ण का प्रचार करते थे, और वृंदावन में राम जी की। कहते जब राजा राम राम धुन वो गाते थे तो कलेजा एक बार ऐसे ऊपर आता था, मतलब ऐसा लगता था कि प्राण रुक जाए आदमी के, इतना भाव, इतनी फीलिंग। उन्होंने कहा कि देखो मनुष्य की तो सबकी सुनता है अगर अच्छे वक्ता होंगे। जहां वृंदावन के बंदर सबसे शरारती होते, वृंदावन अयोध्या के बंदर शरारत करना बंद कर देते थे, पंछी चहकना बंद कर देते थे, मतलब जानवर और प्रकृति भी उनको सुनती थी। विश्व के एक साथ सबसे बड़े, और अभी तक के सत्संग में किसी श्रोता को सुनने आए उनके सत्संगी थे, 20 लाख लोग चित्रकूट में आ गए थे। कई किलोमीटर दूर तक लोग उन्हें सुनते थे। जब सुनने की व्यवस्था नहीं थी, इतने स्पीकर साउंड वाउंड की व्यवस्था नहीं थी, तो सबको लगता था बिंदु जी कान के पास ही बोल रहे हैं। प्रकृति की एक अनोखी बात बताएं, बिंदु जी की सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई, उनका सारा साहित्य गायब हो गया। जिन लोगों को रटी हुई थी उनमें से किसी ने मनमोहन मोहिनी नाम की किताब में जो रचनाएं याद थी वो लिख डाली। बिंदु जी के कुछ साहित्य जैसे भयंकर भूत और वो मानस का मल्लाह वगैरह, हम शायद अगर मौका मिला तो हम कहेंगे, हमें कैसे प्राप्त हुई ये ना पूछेगा, लेकिन उनके विषय में ऐसी जानकारी जो किसी ने भी नहीं सुनी। चांदी की छड़ी रखा करते थे, जो तो कुंज बिहारी भैया वगैरह बताते। पूज्य पाठ गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि पशु पंछी भी जिनके सत्संग को, पूज्य मलुकपीठ सरकार भी बोल रहे थे कि उनके गुरुदेव जब ये कहा करते थे, जब बिंदु जी बोला करते थे। अभी कुंज बिहारी भैया कह रहे थे कि जो सेठ बद्रीदास जी थे, जो उनके उस समय 29 चार्टर्ड प्लेन चलते थे, प्लेन 29 प्लेन हवाई जहाज, वो बद्री प्रसाद जी सेठ जी बड़े शौकीन थे संतों का जमावड़ा कराने के। तो वो देखा करते थे कौन सा वक्ता बढ़िया बोलते। तो उसी समय मानस के सुप्रसिद्ध मर्मज्ञ, बहुत उच्च कोटि के महान आचार्य श्री पंडित राम किंकर जी महाराज जी ने हनुमान जी का अवतार माना था। मैंने उन्हें सुना है, थोड़ी थोड़ी देर में रुमाल पे ऐसे मुंह पहुंचते थे वो, और भाई इतना आनंद आता था कि मानस क्या मानस के अंदर भेज देते थे। और मैंने, वो गाते ही नहीं थे कभी, उनको गाना पता नहीं आता था कि नहीं आता मुझे नहीं पता, कोई पीछे म्यूजिक नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन आपको ऐसा मजा, ऐसा आनंद आएगा। मानस मतलब एक शब्द में वो 10 दिन निकाल देंगे, 15 दिन, 1 महीना, एक चौपाई पे एक चीज को ऐसे पकड़ते थे, ऐसा लगता था कि तुलसी बाबा उनके हृदय में बता रहे हैं। लेकिन जब एक समय बिंदु जी और पंडित राम किंकर जी को बिठा दिया जाता था तो सारी भीड़ का अट्रैक्शन बिंदु जी बन जाते थे। और वहां जाके पहली ऐसा स्थान होता जहां पे पंडित राम किंकर जी लोगों को फीके लगने लगते थे। उनका गायन, उनका सौंदर्य सब जगत प्रसिद्ध था। और बिंदु जी की रचनाएं तो जानते ही, और उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। तो उर्दू की शायरियों का प्रयोग करते हुए बोला करते थे वो महात्मा। बाबूजी ने मानस सम्मेलन किया तो एक सबसे ऊंचा सिंहासन लगवाया। उन्होंने बोला इस पे कौन विराजेंगे, मानस के सबसे, तो आधुनिक तुलसीदास जी कह के बाबूजी ने उस मानस सम्मेलन में सबसे ऊंचा स्थान और सबसे अग्र पूज्य बिंदु जी को करवाया उनका पूजन। तो इसीलिए अब महात्माओं को हम याद करते हैं ताकि परिवार के दादा परदादा को देख के कोई रोता नहीं है। क्यों? सच्ची बात ना, तो संबंध किसी का भी नहीं, भगवान ने भगवान को देखा प्राची जी ने। ऐसे नहीं, हर ये बड़ा खतरा है। कच्चे कच्चे में कोई साधक भी है ना, एक बहन मिली, उसे तो ऑटो से उतरते भी कहीं भगवान दिख जाते, और कहीं भी भगवान दिख जाते, आते जाते भी भगवान दिख जाते। खतरे की बात है, फिर खतरा है, उसमें भय है। बड़ी भोली है, सीधी सादी है, उसने कहा कि मेरे को भगवान के स्वरूप में किसी का ध्यान करती है, किसी भैया का ध्यान कर लेती है। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैंने कहा उस बहन के लिए खतरे की बात है। किसी भैया का भगवान के रूप में मत ध्यान करो। किसका ध्यान करो? भगवान का भगवान के रूप में ध्यान करो, माधव जी का करो। क्योंकि कब तक हमारे भगवान के भाव रहेंगे ये गारंटी नहीं है बेटे।
कब भाव गिर जाएंगे। कोई सुंदर सी बहन दिखी, अरे बिल्कुल ही गोपी दिख रही है, मेरे को तो राधा रानी दिखती है। ऐसे मत देखो बेटे, कृपा करो इस बहन पे भी और अपने आप पे भी। भगवान को देख लो सीधे, तो भगवान में भगवान को देखो, भगवान के स्वरूप में, भगवान के चित्र में। प्राची जी इस खतरे से, इसलिए वो छोरा पहली बार प्राची जी के हृदय में आया कि ये है कौन। हम बताएंगे कल। जय जय श्री राम।